अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। एक सवाल पूछा गया है कि मैं अंडर वेट हूँ, सही वेट में आने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपका ऐसा कुछ मिलता जुलता सवाल है, अगर सवाल नहीं भी है, तब भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सीखने को समझने को बहुत कुछ मिलने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि कल 20 अगस्त से 12:30 बजे से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आपने इन वंडरफुल क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो मेरी मानिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा डालें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही अमेजिंग होती है जो आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करती हैं। एंड 7 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के जो डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ कि अंडर वेट हूँ, सही वेट में आने के लिए मैं ऐसा क्या करूं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, प्रोसेस जो भी है प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए, क्लैरिटी के साथ आप लिख लीजिए कि आपको कितना वेट चाहिए। ठीक है, कितना वेट अभी चाहिए। और एकदम से मत कोशिश करिएगा कि आप मान लो 35 केजी के हो, अंडर वेट 35 केजी को एकदम से आप 60-70 पर पहुंच जाओ, है ना। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा गैप जब देखते हो ना तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप डरा भी देते हो, डाउट में लेकर आ जाते हो कि ये होगा भी कि नहीं होगा, है ना, पॉसिबल है कि नहीं है। तो डाउट के साथ अगर कोई प्रोसेस को करोगे, कोई भी प्रैक्टिस को, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए एक आप सोच लो कि मुझे इतना केजी वेट को लेकर आना, इतना केजी बढ़ाना है मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको होओपोनोपोनो प्रेयर को करना है। ओके जी, और भी मैं बताऊंगी, लेकिन होओपोनोपोनो प्रेयर को करना है। होओपोनोपोनो प्रेयर एक क्लेंजिंग प्रेयर है। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन की प्रेयर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज होती है, जो आपको चला रही होती है, जो प्रोग्राम्ड होती है, जो हमेशा रन कर रही होती है, वही आपको चला रही होती है। जब वो नेगेटिव मेमोरीज हट जाएंगी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मैनिफेस्टेशन को करना। तो आपको यहाँ पर होओपोनोपोनो प्रेयर को करना है। मैं यहाँ पर एक कहानी आपको बता रही हूँ जो कि ज़ीरो लिमिट से मैं मतलब कि बता रही हूँ आपको। शुरुआत होती है डॉक्टर जो विटाले को पता चलता है उनके दोस्त से कि तुम्हें पता है एक ऐसा साइकेट्रिस्ट है जिसने 1000 पेशेंट को ठीक कर दिया। हवाई स्टेट हॉस्पिटल में 1000 ऐसे कैदी थे जो दिमागी हालत से बहुत ही मतलब दिमागी हालत उनकी बहुत ही खराब थी और इतने बड़े बड़े क्राइम कर रखे थे। उन 1000 कैदियों को बिना टच किए हुए, बिना दवाई दिए, बिना कुछ देख रेख किए हुए, बस उस साइकेट्रिस्ट ने एक कमरे में बंद होकर ही ठीक कर दिया। तो जब डॉक्टर जो विटाले को इस बारे में पता चला तो उनको एकदम से उत्सुकता होती कि मैं कैसे मिलूं, क्योंकि डॉक्टर जो विटाले तो ऑलरेडी कई सारी किताबें लिख चुके थे और उनको एक बहुत ये खींचता है, ये जो चीज़ है ना कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें लिख चुके थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे थे। और उनको एक ऐसे प्रेयर के बारे में पता चलता है कि बिना टच किए हुए एकदम से ठीक हो गया वो 1000 कैदी। तो इनको बहुत उत्सुकता होती है मिलने की। अब वो सोचते कि कैसे मिला जाए, कहाँ से फ़ोन नंबर मिलेगा, कहाँ पर रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो बड़ी कोशिश और मशक्क़त के बाद उनको एक ईमेल आईडी डॉक्टर ह्यूलन का मिलता है। अब डॉक्टर ह्यूलन को उनको ईमेल लिखना था। अब ये सोचते कि मैं क्या मेल लिखूं, मैंने तो सारा कुछ अचीव कर लिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैं ऐसा क्या लिखूं, मुझे तो सब कुछ हो गया, सारा कुछ अचीव कर लिया। तो उनको लगता है कि चलो मैं अपने वेट के बारे में पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने ईमेल किया था कि मैंने
अपना बहुत हद तक वेट कम कर लिया है, लेकिन एक वेट पे आकर मैं स्टक हो गया हूँ। अब इस वेट से और कम नहीं हो पा रहा है बहुत कोशिशों के बाद। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे और कम करूं अपने वेट को। तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको रिवर्ट किया था, रिप्लाई दिया था कि आप हवाइन प्रेयर यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर को करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को बोलो आई लव यू जस्ट द वे यू आर। काफ़ी आपको अपनी बॉडी को आई लव यू बोलना है, जैसे तुम हो, मुझे तुमसे बेहद प्यार है, इस तरीके की बातें बोलनी है। तो मैं उसी कहानी से प्रेरित होकर वहाँ पर तो डॉक्टर जो विटाले में लिखे थे अपने वेट को कम करने के लिए, और आपने मुझसे सवाल पूछा है कि वेट को बढ़ाने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ। तो आपको सबसे पहले होपोनोपोनो प्रेयर को करना है, क्योंकि यहाँ पर आप मान लीजिए इस बात को कि बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, किसी निर्धारित वेट पर आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो रुकावट बनी हुई है। कोई ना कोई अंदर आपकी ऐसी चीज़ है जो बार बार रोक दे रही है वेट को बढ़ने से। और वो क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड, प्रोग्राम्ड, रन करती हुई मेमोरीज। और वो मेमोरीज कितने सालों की है, कौन से जन्म की है, कौन सी मेमोरी है, पता नहीं हम सभी को। और आपको पता भी नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है उसको पता करने की। बस हमें पास्ट में नहीं जाना है, बल्कि हमें क्या करना है, पता चल गया है कि मेरे अंदर की कोई मेमोरी है जो मुझे स्टक कर रही है। डॉक्टर ह्यूलन ने भी यही बोला कि तुम्हारे अंदर की कोई मेमोरी है जो तुम्हें और वेट को कम नहीं होने दे रही है, आपकी बॉडी की और वेट को कम नहीं होने दे रही है। तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। तो आपको क्या करना है, दिन में आप एक बार तो जरूरी करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बोल रही हूँ कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है उन पास्ट की मेमोरीज को हटाने के लिए जो रुकावट बनी पड़ी है, जो रोड़े बनी हुई है आपके वेट को बढ़ने के लिए। तो आप कैसे करोगे होपोनोपोनो प्रेयर को? आराम से बैठकर सबसे पहले आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और फिर 4 फ्रेजेस को बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये किसको बोलोगे? आप अपने अंदर की सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे, क्योंकि वेट बढ़ना, सोचना, खाना को पचाना, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये सब कुछ सबकॉन्शियसली ही होता है। तो अगर आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है तो सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज है, नेगेटिव बिलीव्स है, वो कौन सी है हमें नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज की जो मेरे अंदर ही है, जो मेरे वेट को बढ़ने से रोकती है, जो मेरे वेट को बढ़ने से रोकती है। उन सारी मेमोरीज़ को मैं गॉड लव लाइट में ट्रांसम्यूट करती हूँ। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लोगे, फिर अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार आपको बोलना है ये वाले फ्रेजेस को। ठीक है जी। जाप माला जो होती है ना 108 वाली, आप उस बीड वाली माला को ले लीजिएगा और 108 बार करनी है और डेली करना है। ठीक है जी। अब ये मेमोरीज को हटाने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर हुआ। अब दूसरा काम क्या करना है, अब आते हैं हम मैनिफेस्टेशन वाली जगत में। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, क्लेंजिंग प्रेयर है, मैनिफेस्टेशन का प्रेयर नहीं है। अब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना कोई भी चीज़ को, तो सही ऊर्जा में मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा काम को करना, है ना। तो सही ऊर्जा में रहने के लिए आपको कृतज्ञता को अपनाना है। और कृतज्ञता किसको करना है, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी चीज़ आपके पास है वो सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड होना है। शुरुआत कैसे कर सकते हो आप, जब आप सुबह उठ रहे हो तो थैंक यू आज के नए दिन के लिए,
थैंक यू मेरे बिस्तर के लिए जिसने मुझे नींद अच्छी दी। थैंक यू इस पंखे के लिए जिसकी ठंडी हवा में मुझे सुकून भरी नींद आई। थैंक यू मेरे अलार्म के लिए जिसने मुझे मीठी मीठी सपनों से जगा दिया, सुबह उठा दिया मुझे। फिर उसके बाद आप चल रहे हो अपने पैरों पर, तो थैंक यू मेरे पैरों का कि मैं चल पा रहा हूँ। थैंक यू मेरे जूतों का कि मैं जब पहन के जब चलता हूँ तो मेरे पैर गंदे नहीं होते। थैंक यू मेरे ब्रश का जो मेरे दांतों को साफ करता है। थैंक यू मेरे गैस स्टोव का जिसमें बाहर बारिश भी हो लेकिन तब भी मैं घर में आराम से किचन में खाना पका लेता हूँ। तो आप हर एक चीज़ के लिए थैंक यू मेरी आंखों का जिससे मैं देख पाता हूँ। थैंक यू मेरे हाथों का जिससे मैं काम कर पाता हूँ। थैंक यू इन कपड़ों का जो मुझे कंफर्टेबल फील करवाते हैं, जो मुझे आकर्षित बनाते हैं। थैंक यू मेरे ईयरफोन का जिससे मैं बातों को सुन पाता हूँ। थैंक यू मेरे मोबाइल का जिससे मैं लोगों से बात कर पाता हूँ। तो ये ग्रैटिट्यूड, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड, और अपने शरीर को आपको खराब नहीं बोलना है। देखिए डॉक्टर ह्यूलन ने भी क्या बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जैसे तुम हो वैसे ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप अंडरवेट हैं अभी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने शरीर से प्यार करना। अभी बस एक ही कमी है, थोड़ी सी अंडरवेट हो, लेकिन आप इससे देख पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, आप और भी बहुत सारे काम कर पा रहे हो, है ना। आप स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हो, बहुत कुछ है इस शरीर से आप कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपने शरीर को भी बार बार थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, जितना थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू बोलते रहेंगे तो जो कमी वाला, जहाँ पर मीटर कमी वाले पर डाउन हो रखा था, कमी वाले की तरफ था, अब मीटर धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की तरफ आ जाएगा, थैंक यू आई लव यू की तरफ आ जाएगा। और ये थैंक यू आई लव यू जितना बोलोगे उतना आपका बॉडी देखना धीरे धीरे सही वेट में आने लगेगा। ठीक है जी। तो थैंक यू आई लव यू का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ों के लिए भी बोलिए, और अपने शरीर को जब भी आप टच करें थैंक यू आई लव यू जस्ट द वे यू आर। ओके जी। अब तीसरा काम क्या करना है, हमने कृतज्ञता को समझ लिया। अब विजुअलाइजेशन। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आप पहले निर्धारित कर लो कि कितना वेट आपको चाहिए, कैसे आप अपने आप को देखना चाहते हो, कैसा हो सके तो उसके कुछ फोटोग्राफ बना लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। एआई जनरेटेड बहुत सारे फोटोग्राफ आ जाते हैं, आपके बड़े सुंदर सुंदर फोटोग्राफ बन जाएंगे, है ना। तो आप देखो कि आप कैसे ड्रेस में अपने आप को देखना चाहते हो, कैसा आप देखना चाहते हो अपने आप को। अब विजुअलाइजेशन करना है, कैसे करोगे, आंखों को बंद करें, लंबी गहरी सांसों को लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मन को शांत कीजिए, बॉडी के हर एक अंग को ढीला छोड़ते जाए, और एकदम जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आप अपने आप को विजुलाइज करें कि आप एक कमरे में घुस रहे, ठीक है, कमरे में जा रहे हैं, और एक बड़े से शीशे के सामने आप जब गए तो जब उस शीशे के सामने खड़े हुए तो वो दिख रहा है आपको कि वो शीशा मडी सा है, एकदम उस पर पूरा मड धूल सब कुछ लगा हुआ है, आप उसमें अपने चेहरे को देख भी नहीं पा रहे हो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस मडी वाले मिरर से हटकर राइट हैंड साइड में एक और शीशा रखा हुआ है, वो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बड़ा शीशा और एकदम साफ शीशा, जिसके साइड में बड़ी सुंदर सुंदर लाइट लगी है, फ्लावर्स लगे हुए, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं, और आप वहाँ पर जाकर एकदम से जैसे मडी वाले शीशे से जैसे ही राइट होते हो तो साफ शीशे में जब अपने आप को देखते हो तो देखिए उस रूप में, देखिए कि आपका वेट, जो वेट आप चाहते थे उतना वेट है आपका, और बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़ा सुंदर सा ड्रेस बहुत जच रहा है आपके ऊपर, और आप स्माइल कर रहे हो, आपकी आंखें एकदम सी बड़ी होती जा रही है, आपका चेहरा, अपने चेहरे को देखो, अपने स्माइल को देखो, और आप बहुत खुश हो अपने आप को उसमें देखकर। तो आपको विजुलाइज करना है उस वाले शीशे में, उस वेट में जो आप चाहते हो, उस ड्रेस में जो आप चाहते हो।
ठीक है जी। वो विजुलाइज आपको करना है। हो सके तो बहुत देर उसको देखिए और ये भी विजुलाइज कर सकते हो कि आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो बोल रहे कि वाह यार, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्या अमेजिंग दिख रहे हो यार, क्या कमाल के दिख रहे हो, ऐसा कैसे किया तुमने। वो सारे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो और आप उनकी वो सारी बातों को सुनकर और खुश हो रहे हो, ठीक है जी। कुछ देर तक, करीबन 7 मिनट तक, 7 to 8 मिनट तक आपको इस चीज़ में विजुलाइज करना है, क्योंकि रॉन्डा बर्न की जो किताब है द पावर, जो पावर किताब है, उस किताब में, शक्ति किताब, उस किताब में उन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया है, जब हम 7 मिनट तक जिस चीज़ पे फोकस करते ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की जड़ों तक जाती है। तो आप चाहते हो रीप्रोग्राम करना अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो विजुलाइजेशन बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है जी। आपको ये विजुलाइजेशन डेली करना है, और डेली कब करो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन सोने से पहले करो तो बहुत ही अच्छा है। वो विजुलाइज करके फिर आराम से सो जाओ तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है जी। अब आते चौथा क्या करोगे। हमारा ये अन्नमय कोश बना किससे है, ये जो बॉडी बना किससे है, अन्न से। और अन्न का तिरस्कार हम कई बार करते हैं, है ना। कई बार खिचड़ी को देखा, मम्मी ने खिचड़ी बनाया, ये क्या मरीजों वाला खाना बना दिया है। बैगन कोई खाता है, मरीज लोग खाते हैं। कितने बार हमने ऐसी बातों को कहा है, ये क्या खाना पकाया बकवास सा, ऐसे कई बार कहा है। तो जैसा अन्न वैसा तन, ठीक है जी। आपको खाने में अच्छी ऊर्जा डालकर खाना है। यहाँ पर एक और कहानी बताऊंगी। कहानियाँ मैं ज़्यादा बताती हूँ क्योंकि आप ही के लिए बताती हूँ, क्योंकि जितना मैं बताती हूँ, जितना आप सुनते हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड जो होता है, लॉजिक जो माइंड होता है ना, वो शांत हो जाता है, उसको एक लॉजिक मिल जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा हमने, मतलब ये सही है ना। तो ज़ीरो लिमिट किताब में एक कहानी है, जब डॉक्टर ह्यूलन और जो विटाले एक जगह पर मिलते, ऑस्टन में आई थिंक। तो सुबह सुबह वो लोग मिले तो बहुत भूख लगी थी उन लोगों को, और सुबह सुबह क्या खाए क्या नहीं समझ ही नहीं आ रहा। जो विटाले तो ऑलरेडी अपने वेट को लेकर परेशान थे, ओवर वेट को लेकर, और डॉक्टर ह्यूलन सोचे थे कि क्या खाए। तो देखा कि एक साइड में एक रेस्टोरेंट खुला है सुबह सुबह, और वहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा ये सब मिलता है। तो डॉक्टर जो विटाली ने बोला कि नहीं बर्गर पिज़्ज़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर जो विटाली अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। तो उन्होंने बोला कि अब तो कुछ मिलेगा नहीं, सुबह भूख लगी तो यही खाएंगे। अब वहाँ पे जाते हैं और डॉक्टर ह्यूलन ने ऑर्डर किया कि एक बर्गर और हॉट डॉग जैसा होता है ना, वो ऑर्डर किया, जिसमें डबल मीट के स्टिक्स जो होते हैं वो ऑर्डर किया। तो डॉक्टर जो विटाले सोचे कि अंदर सोच रहे हैं कि ये क्या इतना हैवी सुबह सुबह। अब उनको रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ डाला कि आप ये खाना खाते हैं, इतना हैवी, आपको पता है कि कितना ज़्यादा इसमें कैलोरीज ये सब, मतलब कितना ज़्यादा है वो सब। तो बोला कि क्यों, मैं तो रोज़ खाता हूँ यही, मैं तो रोज़ ब्रेकफास्ट में यही खाता हूँ। तो बोला आप रोज़ ब्रेकफास्ट में यही खाते? बोला हाँ। तो बोला, उन्होंने उधर समझाया डॉक्टर जो विटाली को कि तुम्हारे अंदर ऐसी मेमोरी है कि ये खाने से हमारी सेहत खराब हो सकती है, हमारा वेट बढ़ सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, ये तुम्हारे अंदर मेमोरी में है। और वो मेमोरी में आई भी कहाँ से ये बातें, कहीं सुना, कहीं देखा, कहीं चर्चा हुआ, किसी ने बोला कि ऐसा खाना खाने से बीमार हो जाते, टीवी में देखा कि ऐसा खाने से, बर्गर पिज़्ज़ा खाने से बीमार हो जाते। तो वो सारी मेमोरीज है जिसके कारण हमारी बॉडी मतलब कि उसको पचाने में बहुत मशक्क़त करती है, बहुत वो सब कुछ करती है। तो तुम्हारे अंदर ये मेमोरी है, मेरे अंदर कोई मेमोरी नहीं, मैं तो रोज़ ये खाता हूँ। और उन्होंने वो चीज़ खाया, ठीक है। तो खाने को जैसी ऊर्जा आप दोगे वैसा ही खाना आपके लिए काम करता है। यहाँ पर एक और कहानी मैं बता रही हूँ। डॉक्टर ह्यूलन मीटिंग कर रहे थे, तो एक औरत ने पानी को देखकर एकदम से बोल दिया, यहाँ का पानी बहुत ही बेकार है, ये पानी मैं नहीं पीऊँगी।
तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको रोका, तुमने पानी को भी क्या ऊर्जा दे दी? जैसी आप ऊर्जा दोगे वैसा ही वो काम करेगा, है ना। तो हम भी तो यही करते ना कि मंदिर का जो पूड़ी हलवा होता है वो प्रसाद होता है, लेकिन घर में पूड़ी बने, बाप रे इतना तेल वाला पूड़ी, ये तो बर्बाद कर देगा शरीर को। पूड़ी दोनों ही सेम है, वहाँ पर भी तेल में तला गया, घर में भी तेल में तल रहा है, लेकिन वहाँ का प्रसाद तो बॉडी आपको प्रसाद की तरह लेगा और यहाँ पर बहुत हैवी लेगा, है ना। तो ये हमारी सोच है, ये सारी मेमोरीज है। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, खाने को आप ब्लेसिंग देकर खाओ। आप क्या बोल सकते हो, जब भी खाने को देख रहे हो या पानी भी पी रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो खाना है, ये खाना खाने के बाद मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता हूँ। ये खाना मेरे कोशिकाओं को लगता है और मुझे एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। इस तरीके का भी आप लाइन बोल सकते हो कि ये मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ रख रहा है और मेरे या इस वेट तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहा है। इस तरीके से ब्लेसिंग देकर आप खाना को खा सकते हो। सो मैंने आज 4 चीज़ें बताई है, होपोनोपोनो प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, यानी कि खाने को अच्छी ऊर्जा देकर खाना। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल उन सवालों को रख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। और माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिनों से वीडियोस लंबे हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाए। ऐसा मैं नहीं चाहती कि टुकड़ों में 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाऊँ कि आपको आधा अधूरा ज्ञान मिले, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।